क्लास 7 का पहला चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्लास 7 का आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पे एक चीज आया पूर्णांक, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आप ही लोग से रहेगा, क्योंकि जब समझिएगा तभी आप लोग जवाब दे पाइएगा। हम यहाँ पे एक चीज है पूर्णांक, एक वर्ड आया पूर्णांक। देखिए पूर्णांक हम लोग पिछले क्लास में जो है हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या, फिर आपका पूर्ण संख्या, और तीसरा हम लोग पढ़े थे पूर्णांक। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, कौन कौन जानते हैं, हाथ खड़ा करेंगे आप लोग। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। बहुत गलत बात है ना, देखिए एकदम बिल्कुल गलत है। चलो बोलिए सुनो, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिने जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हाँ, मतलब हम लोग जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, गिनना एक से। तो जो प्राकृत संख्या होता है वो एक से स्टार्ट होता है, सभी गिनी जाने वाली संख्या को। कहने का मतलब है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये हम लोग जानते थे प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या में क्या बोले थे कि जब प्राकृत संख्या में 0 शामिल हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, इसीलिए जब पूछते हैं तो आप लोग एकदम माथा नीचे कर लेते हो। आप हल्ला करने में जितना ध्यान देते हो सुनने में ध्यान दीजिए, ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये आपका क्या है, पूर्णांक में हम क्या बोले थे कि पूर्णांक में क्या होता है, एकदम सुनो ध्यान से। पूर्णांक में हम क्या बोले, इसमें आपका माइनस प्लस माइनस यानी प्लस माइनस होता है, उसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों शामिल होता है, वो आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक। देखिए यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित पूर्णांक में देखिए धनात्मक ऋणात्मक है, प्लस वाले को क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते कि नहीं बोलते। यहाँ ध्यान देंगे, खुशबू इधर धनात्मक, आइए आपका ये माइनस रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऋणात्मक बोलेंगे। एकदम ध्यान यहाँ पे दो, एकदम कंसंट्रेट, जो आप माइंड है वो यहाँ पे रखिए। ठीक है, बाद में राइट डाउन करिएगा। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दें कि बताया क्या जा रहा है। अगर लोग धनात्मक की बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा यानी प्लस होगा, और ऋणात्मक की बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस मतलब नेगेटिव होगा, यानी माइनस प्लस। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक चीज हमको देखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम जो होता है आपका, आरोही क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में क्या हो गया, बढ़ते क्रम, यानी छोटा से आपको क्या चलना है, बड़ा नहीं, छोटा से बड़ा। तो आपको जानना पड़ेगा इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तब ना देखते हैं कि जब लोग प्रार्थना की लाइनिंग में जब लोग खड़े रहते हैं, खड़े होते हैं, सर क्या बोलते हैं कि पहले छोटा बच्चा आगे आ जाइए, फिर बड़ा बच्चा उससे पीछे, फिर उससे बड़ा, बोलते कि नहीं बोलते हैं। वो क्या आपका क्या हो गया, छोटा से बड़ा आरोही क्रम। और एक होता है आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है पता है, घटते क्रम। घटते क्रम, अवरोही घटते क्रम, आरोही बढ़ते क्रम। को बोलेगा अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, मतलब आपको बड़ा से छोटा जाना है। अवरोही बोले तो बड़ा से छोटा, और आरोही बोल दिए तो छोटा से बड़ा। देखिएगा अभी आपको बताते हैं, यहाँ पे एग्जाम छोड़िए, जैसे आपका यहाँ पे है 2 8 3 9 5 ऐसे, तो आपको बोल दिए आरोही क्रम। क्या बोल दिए, आरोही क्रम। आरोही क्रम में आपको क्या है, आरोही क्रम का मतलब हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम में हो गया बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम, इसी का दूसरा नाम क्या है, बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा कौन है, 2। 2 के बाद क्या है, 3। 3 के बाद क्या है, 8 के बाद क्या है, 5 के बाद क्या है, 8 के बाद, ये आपका हो गया आरोही। यही ना हुआ। देखिए 7 में भी उतना नहीं, आप 6 से 7 आ गए, इतना देखिए सारा वही चीज है। और ऐसे भी हम पहले भी बताए थे, आरोही अवरोही स्थानीय मान जातीय मान, बताया कि नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या है, अब इसी आरोही क्रम को यहाँ यही चीज रहता कि अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम माने घटते क्रम। तो सबसे बड़ा कौन है, 9, लेकिन मुंह ऐसे हो जाएगा, इसके बाद 8, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद
कुछ नहीं। चलिए ये आपका 2 2 4 5 2 4 5 ये हो गया आपका अवरोही क्रम। अब यहाँ पे आ जाइए, आरोही अवरोही समझ में आ गया। मतलब आरोही माने आगे बढ़ते जाना है, अवरोही माने घटते। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक आप नंबर लाइन खींचिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक नंबर लाइन खींच लिए, संख्या रेखा। यहाँ पे 0 होता है तो लोग याद होगा। और हम क्या बोले थे कि राइट साइड बड़ा होता है, नहीं क्लास 6 में बताए थे कि आपका देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इस तरह करके होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो आपका 1 2 3 4 5 6 इधर क्या होता पता है ना? हाँ गुड, माइनस क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इस तरह क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, आया समझ में? तो अब देखिए आप लोग बताना, हम क्या बोलते हैं राइट साइड क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3। लेकिन बोलेंगे 3 बड़ा है कि 3 छोटा है कि 2 छोटा है? 2। तो इधर वाला छोटा होता है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या होता है? जितना भी लेफ्ट में अगर छोटा होगा, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, मतलब ये इससे छोटा है, फिर इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा, इस तरह होता है। आया समझ में? तब आप बताइएगा यहाँ पे आपको क्या बोला है, इसी चीज को आप देख लीजिए। तो इसमें जो आरोही क्रम होगा, इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? दिमाग लगा। सबसे राइट में कौन है? सबसे राइट में आपका कौन होगा? ध्यान देंगे, सबसे राइट में आरोही क्रम, तो सबसे यानी छोटा से बड़ा चलना नहीं, -20 आगे आपका होगा -20, सबसे बड़ा है। इसके बाद राइट में फिर क्या आएगा? -4। इसके बाद 0 गुड। इसके बाद 4 नहीं है, 5। इसके बाद 15। गलत बोल रहे हो अभिषेक, माइनस वाला छोटा होता है, अभी जस्ट बताया। ठीक है, चलिए इसमें बोलिएगा, ये वाला बताइएगा आप लोग। ये इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन होगा? 102 देख लीजिए 34 कैसे होगा? माइनस है, देख रहे हो? माइनस सबसे छोटा -102। इसके बाद क्या होगा? 102 के बाद इसके बाद -, गुड। इसके बाद -5। इसके बाद हाँ, इसके बाद ये हो गया आपका आरोही क्रम। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। कोई तुमको बोलेगा कि -30 बड़ा है कि -40? कौन बड़ा है? -30। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? ये आपका लेफ्ट में है, ये राइट में, इसीलिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आरोही अवरोही। इसको देखिएगा सेम चीज, वहां आपका बढ़ते क्रम था, यहाँ घटते क्रम है। सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा 20 इसके बाद कौन है? 15। इसके बाद कौन सा है? 11। इसके बाद कौन सा है? 0। इसके बाद क्या? -2। ये आपका क्या हो जाएगा? -5। यानी सबसे छोटा आपका कौन सा है? -5। इसको भी देख लीजिएगा, इधर गप नहीं, ध्यान दीजिएगा, अभी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे आपका जो है बड़ा कौन है? बताइएगा। 130 बड़ा है। इससे फिर छोटा थोड़ा सा, इससे फिर छोटा 0, इससे छोटा -99। इसके बाद माइनस, इसके बाद माइनस, गड़बड़। इससे बड़ा ये है, यहाँ पे जो राइट में होता है
थोड़ा ध्यान -3 यहाँ पे फिर से -9। देखिए गड़बड़ बोले, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग। हल्ला करने में है, ठीक है, अभी पता चलेगा। तो इसमें अवरोही मैंने क्या बोले थे कि घटते का, तो सबसे बड़ा इसमें होगा आपका क्या होगा 120, इसके बाद आपका हो जाएगा 54, इसके बाद आपका हो जाएगा 0, उसके बाद आपका हो जाएगा -3, इसके बाद आपका हो जाएगा -21, 1 2 3 4 -99, 1 2 3 4, इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा अवरोही। ठीक है, तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन सीखे, मतलब एक क्वेश्चन 1 2, उसमें लोग 2 क्वेश्चन सीखे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। आज इतना ही।